आपका नाम? राखी अरोड़ा। आपको सहयोग करते हुए कितना समय हो गया? मुझे सहयोग करते हुए सेंटर ज्वाइन करते हुए 17-18 साल हो गए, बट मेरी कुंडलनी जागरण हुई उससे 4 साल पहले, मीन्स 20-21 साल हो गए। श्री माता जी कौन है? मेरे लिए श्री माता जी खोज है। मेरे सहयोग मेरे लिए खोज, क्योंकि जो अपने स्कूल्स में मैं पढ़ती थी, मीरा, सूरदास वगैरह, तो मेरे अंदर तब जैसे ही पढ़ती थी तो मैं ये सोचती थी कि क्या ऐसा होता है, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। जब महाराणा प्रताप पढ़ती थी तो लगता था कि ऐसा कैसे, ये भी तो मेरे जैसे ही थे। जब राम जी पढ़ती थी तो लगता था, कभी ऐसा नहीं था कि वो कोई डिवाइन है या कुछ ऐसा है, हमेशा लगा कि वो भी मनुष्य है। तो क्या जो इन्होंने किया समाज के लिए, क्या मैं कर सकती हूँ। जब गांधी जी पढ़ा तो उनमें क्या विशेष बात थी, तो क्या वो विशेष बात मुझ में भी है। तो वो खोज चलती रही, तब से लेके बचपन से कुछ खोज रही थी। फिर कुंडलनी जागरण हुआ। कुंडलनी जागरण होते ही जाने क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पता भी नहीं चला। धीरे धीरे उस खोज में इतना नहीं अंदर उतर गई कि 4 साल कुंडलनी जागरण, फिर उसके बाद आगे बढ़े, सेंटर जैसे पहुँचे। फिर माँ की जब आरती सुनी, सबको दुआ देना, तो जो अब तक देखा था, हम जितनी आरतियाँ हम सुनते हैं आए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सेवक और मालिक वाली बात आती थी, जो मैं कभी भी एक्सेप्ट मेरे अंदर की आत्मा नहीं कर पाती थी कि ऐसा क्यों, सब एक ही तो है, फिर ये डिफरेंस क्यों। मेरे अंदर ये थी कि सब बराबर है और सब बराबर ही होनी चाहिए। तो जब श्री माता जी की ये सुनी, तब बस यही वो चीज़ है, यही वो लोग हैं जिन्हें मैं खोज रही थी, और मुझे यही चाहिए, यही करना है। और उसके बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखा। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कभी अटैचमेंट नहीं रहा, एक ही चीज़ थी, और अंदर ये भी हो सकता है। एक साइंटिस्ट बन के उसके अंदर उतरी हूँ, हर चीज़ में खोजा है श्री माता जी को। एक राइटर बन के खोजा है, कविताएं लिखती हूँ। उसके अलावा जो कोई भी मिलता है उन्हें सहयोग देकर ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि केवल यही वो चीज़ है जो आप में शुभ परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिम्मा मैंने श्री माता जी से मांग कर लिया है, एक स्त्री होने के नाते हमारे समाज में, मानव समाज में कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो मेरे अंदर ये था कि इस चीज़ को कैसे करेक्ट किया जाए। तो जब मैंने खुद ने अपने लाइफ में बिना कुछ किए, ऐसा नहीं था कि कुछ विरोध किया हो, कुछ परिवार छोड़ा हो, समाज, कुछ नहीं, बस मेडिटेशन किया, कलेक्टिविटी में रही, माँ को समझने के लिए। और भी एक कुंडलनी का चक्र है, जो फर्स्ट हमारा जो कुंडलनी का चक्र होता है वो हमारे घर का मेडिटेशन है। सेकंड जो उसका जो घेरा बनता है वो हमारा सेंटर हो जाता है। थर्ड घेरा हमारा नेशनल, इंटरनेशनल होता है। तो आप हर उस डायमेंशन को जब तोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप समाज, देश और विश्व के लिए कितने हितकारी हो। उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप पे आपको मेडिटेशन करना पड़ता है। वो आप अपने लिए करते हैं घर में। सेंटर पर आप जाते हैं तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों को मिलता है और समाज बदलता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम सबको सहयोग मेडिटेशन करना ही चाहिए। बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है आप किस ओर जा रहे हैं। सिर्फ बातें होती हैं, ना आपका परिवार बदलता है, ना आप स्वयं बदलते हैं। आप उम्र के साथ में आप बीमारियों में घिरते जाते हैं, समाज आपके विरोध में हो जाता है, आपके बच्चे आपका त्याग कर देते हैं, और आप जो चीज़ होते सोचते हैं इतना सब करके भी मैंने पाया क्या। पर मैं कहती हूँ कि मैंने सहयोग करके सब कुछ पाया है। उस सब कुछ में आप जो भी सोच सकते हो, आपकी जो भी आप चाहते हो, सोचते हो कि क्या आप मेरे बारे में जो सोचते हो कि क्या इनके पास ये होगा, मेरा ये दावा है कि आपको मुझ में वो भी मिलेगा। क्या इनके पास ये होगा, ये भी, क्या मुझे इनसे ये मिल सकता है, आपको मिल जाएगा। बिकॉज केवल सहयोग मेडिटेशन ही एक ऐसी पद्धति है जो आप में स्वतः ही अंदर से आपको श्री राम बना देती है, श्री बुद्ध बना देती है, श्री मीरा बना देती है, गुरु रामदास, कबीरदास जी, सूरदास। आपको ये सब समझ में आते हैं और आप देखते हैं कि आप कैसे अपने आप बिना कुछ किए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं किसी संस्था से जुड़ी हुई नहीं हूँ, कोई किटी में नहीं जाती हूँ, मेरा बहुत बड़ा कोई सर्कल नहीं है,
बट जब मैं देखती हूँ कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ वे परिवर्तित होते हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वही है कि कुंडलिनी का जो ऑरा होता है, ईश्वर ने हम हर एक मनुष्य को अपना एक ऑरा दिया है। उस ऑरा, वो ऑरा जितना पवित्र होता है, शुद्ध होता है, शुभ होता है, तो आसपास के लोग भी वैसे ही होने लगते हैं।